है इम्पैक्ट प्रिंटर को, देखिएगा इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता क्या है, छोटी छोटी पिनें लगी होती हैं। पिनें यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी सक्रिय पिनें लगी होती हैं और रिबन के माध्यम से हैमर क्या करता है, प्रहार करता है। क्या करता है, हैमर प्रहार करता है और फिर क्या होता है, कागज पर वह आकृति या वह डिजाइन क्या हो जाती है, छप जाती है। यानी कि यह छोटी छोटी पिनें, इसके ऊपर इस प्रकार का रिबन लगा होता है। क्या लगा होता है, रिबन लगा होता है। यहाँ पर क्या लगी होती है, इस रिबन के ऊपर स्याही लगी होती है और यहाँ पर हम कागज रखते हैं और पीने प्रहार करके क्या करती है, यहाँ पर कागज के ऊपर इस रिबन को चिपका देती है और इस रिबन के ऊपर जो स्याही लगी होती है वो कागज के ऊपर छप जाती है, जिससे हम जो आकृति बनाना चाहते हैं वह इस कागज के ऊपर छप कर तैयार हो जाती है। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर सीधे प्रहार के माध्यम से या चोट के माध्यम से प्रिंट करना। इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं तो देख लीजिए, इसमें दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं। एक प्रिंटर होता है करेक्टर प्रिंटर, एक होता है करेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर व लाइन प्रिंटर। ये जो करेक्टर प्रिंटर होता है इसमें बहुत सारी सक्रिय पिनें लगी होती हैं। सक्रिय पिनों के माध्यम से क्या होता है, प्रिंट छपता है। करेक्टर प्रिंटर एक समय में एक करेक्टर को प्रिंट करता है। करेक्टर प्रिंटर एक समय में एक करेक्टर को प्रिंट करता है। जैसे कि ए एक करेक्टर है, ए एक समय में ए को ही प्रिंट करेगा, ठीक है ना, वो होता है करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में भी बहुत सारी पिनें लगी होती हैं। पिनों के माध्यम से क्या होता है, छापते हैं वही रिबन वाला मैटर, ठीक है ना। किसी को समझ में नहीं आता हो तो टाइपराइटर होते हैं, उनके पास में एक टाइपिंग मशीन होता है, इसके ऊपर वो जैसे जैसे बटन दबाते हैं तो पीछे एक कागज निकलता है, उसके ऊपर छपते हैं, ठीक है ना। वो जैसे बटन दबाते हैं वैसे ही कागज के ऊपर छपता है। तो पीछे क्या लगा होता है, एक हैमर लगा होता है जो प्रहार करता है उस रिबन के ऊपर और कागज के ऊपर, तो वो सारी चीजें छप जाती हैं। तो समझ आना कि किस प्रकार के प्रिंटर थे। अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कलेक्ट्री वगैरह या तहसीलों में, ठीक है ना, जो छपाई वाले मशीन होते हैं। अब ये जो लाइन प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर क्या करता था, एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता था, एक टाइम पीरियड में एक ही लाइन को प्रिंट कर सकता था। तो ये लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर, इनके नाम से ही पता चलता है, करेक्टर एक समय में एक करेक्टर को प्रिंट कर सकता है, लाइन प्रिंटर एक समय में एक लाइन को प्रिंट कर सकता है। अब इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं करेक्टर प्रिंटर में, देखिएगा। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर व डेजी
व्हील डेजी व्हील प्रिंटर। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स और डेजी व्हील प्रिंटर है वो कौन से प्रिंटर के भाग हैं? करेक्टर प्रिंटर का ही एक भाग है, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर व डेजी व्हील प्रिंटर। हम प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापते हैं? प्रिंटर की गुणवत्ता मापने की जो इकाई है वो है डीपीआई। कौन सी इकाई है? डीपीआई, जिसे हम कहते हैं डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। पर इंच पर कितने डॉट के माध्यम से वह आकृति या इंफॉर्मेशन बनी है उसे कहते हैं डॉट पर इंच डीपीआई, जो कि प्रिंटर की क्या क्वालिटी या गुणवत्ता को डिफाइन करते हैं। अब करेक्टर प्रिंटर के बाद में बात करें लाइन प्रिंटर, तो लाइन प्रिंटर एक समय में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। करेक्टर प्रिंटर एक समय में एक करेक्टर को प्रिंट करता है। करेक्टर प्रिंटर की स्पीड को किससे मापा जाता है? करेक्टर प्रिंटर की स्पीड को करेक्टर पर सेकंड के रूप में मापा जाता है। सीपीआई। करेक्टर प्रिंटर की स्पीड को सीपीआई के रूप में मापा जाता है। सीपीआई की फुल फॉर्म है करेक्टर पर सेकंड। लाइन प्रिंटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? लाइन प्रिंटर की स्पीड को लाइन पर मिनट में मापा जाता है। लाइन पर मिनट एलपीएम में मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर के कुछ उदाहरण हैं। चेन प्रिंटर, ठीक है। बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। चेन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, वो लाइन प्रिंटर के उदाहरण हैं। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वो करेक्टर प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर है, वो करेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। हमने इम्पैक्ट प्रिंटर देख लिया। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो भाग, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है ना। करेक्टर प्रिंटर एक समय में एक करेक्टर की स्पीड को हम किस में मापते हैं? सीपीआई में मापते हैं। लाइन एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है, इसको हम किस में मापते हैं? लाइन पर मिनट में एलपीएम में मापते हैं। लाइन प्रिंटर के उदाहरण है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से प्रिंटर के बारे में? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि ये प्रहार के माध्यम से नहीं छापते हैं। ये प्रहार के माध्यम से नहीं छापते हैं, तो किसके माध्यम से छापते हैं? देखिएगा, इसके अंदर इंक होती है, स्याही होती है, वो लिक्विड रूप में होती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बुहार करके प्रिंट किया जाए, या स्याही किस रूप में होती है? पाउडर रूप में होती है और हीट के माध्यम से कागज के ऊपर छापा जाए, तो वो कौन से प्रिंटर का भाग कहलाएगा? इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग कहलाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही भाग कहलाएगा। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर, ठीक है ना। इन प्रिंटरों को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। पेज प्रिंटर यानी कि एक समय में सीधे एक पेज को प्रिंट करते हैं। एक समय में सीधे एक पेज को
प्रिंट करते हैं तो इन्हें पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या होता है, स्याही होती है। स्याही होती है वो किस रूप में होती है, लिक्विड रूप में होती है, तरल रूप में होती है। और ये स्याही को छोटी छोटी बूंदों के रूप में कागज पर क्या करता है, छिड़कता है। छोटी छोटी बूंदों के रूप में कागज पर छिड़कता है तो क्या होता है, कागज पर प्रिंट निकलता है या कागज पर वह प्रिंट छपता है। ये क्या होता है, सस्ता होता है, सस्ता होता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाला कारतूस या स्याही के वो जो पूरे पैकेट होते हैं वह इसको इस्तेमाल के रूप में क्या कर देते हैं, महंगा बना देते हैं, क्योंकि स्याही जल्दी खत्म हो जाती है। और ये स्याही या जो कारतूस होते हैं वो क्या आते हैं, महंगे आते हैं। क्या आते हैं, महंगे आते हैं। इंकजेट प्रिंटर रंगीन प्रिंट भी निकालता है और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी निकालता है। इसमें मुख्यतः 3-4 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रेड, येलो, ब्लैक वगैरह रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें, इंकजेट प्रिंटर की बात हो गई। अब देखिए लेजर प्रिंटर के बारे में।